सभी लोगों को नमस्कार। आज का जो मुख्य विषय है वो है मिडिल ईस्ट की टेंशन। और जहाँ तक इस मिडिल ईस्ट की टेंशन की हम बात करें तो इसमें दो किरदार मुख्य रूप से नज़र आते हैं, जिसमें एक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और दूसरे नेतन्याहू। नेतन्याहू की बात करें तो वो अपने एक लक्ष्य, अपनी महत्वाकांक्षा के चलते सब कर रहे हैं, जिसमें उनका वृत्त इज़राइल का जो प्रोग्राम है उसको वो जारी करना चाहते हैं। और जहाँ तक ट्रंप की बात है तो ट्रंप इज़ जस्ट लाइक ए बिजनेसमैन। उनको हर चीज़ में व्यापार दिखाई देता है। वो उनके लिए ना अमेरिका, इजराइल या अन्य कोई देश कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनको ये भी पता है कि वो इस समय जिस पोस्ट को होल्ड किए हुए हैं वहाँ पर बैठकर वो अगर एक शब्द भी कुछ बोलते हैं तो दुनिया के जो शेयर मार्केट है उनमें उतार चढ़ाव, भूचाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और अपनी इसी काबिलियत का लाभ उठाकर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पिछले एक वर्ष में खुद और अपने जो भी जान परिचित चिर परिचित जो लोग हैं उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको कमाने का मौका दिया है। तो अब जहाँ तक ये देखा जाए कि जहाँ तक दुनिया की बात है तो मुझे यह भी आश्चर्य होता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले जाता है और दुनिया के सभी कंट्री चुपचाप उसको मूक दर्शक बने देखते रहते हैं। ऐसा तो किसी भी देश के साथ किया जा सकता है। तो इस तानाशाही रवैये का कंट्रीज़ ने विरोध नहीं किया, तो इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी कमजोरियां अमेरिका के पास हैं। एप्स्टीन फाइल वगैरह का नाम आता है तो उससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं उनके वीक पॉइंट अमेरिका ने दबा रखे हैं, जिसके बल पे वो जब चाहे जो मर्जी वो करता जा रहा है। जिस पे अटैक करना है वो अटैक कर रहा है, जिसको उठाना है वो उठा रहा है। और जो बड़े बड़े देश हैं जो जिनकी साख है वो चुपचाप दर्शक बन के देख रहे हैं। अब समस्या जो ये ईरान पर युद्ध आक्रमण के बाद पैदा हुई, सबसे ज़्यादा सफ़र जो कंट्रीज़ है जिनके पास तेल की कमी है, जिसमें भारत वगैरह है, ये सब इनको झेलनी पड़ रही है। और आक्रमण का कोई कारण जो है बड़ा कारण नज़र नहीं आता। ये सिर्फ जो है ऐसा प्रतीत होता है जैसे उतावलेपन में और कहीं ना कहीं व्यापारिक लाभ को देखते हुए इस प्रकार का अटैक ईरान पे किया गया है। अब इसमें दिक्कत यह है कि ईरान के पे अटैक करने के बाद सबसे ज़्यादा समस्या पैदा हुई खाड़ी के अन्य देशों को, जिसमें सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इराक, ये सब है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये लोग आखिर ये सब सहन क्यों कर रहे हैं। उनको तब तक कह देना चाहिए था अमेरिका से कि भैया आप अपना ये थाम तमूरा उठाओ, अपना सामान यहाँ से ले जाओ, हम आपस में जो भी मैटर है हम उसको सोल्व कर देंगे। अब इन देशों को ये भी सोचना चाहिए कि अमेरिका को भौगोलिक तौर पे एक ऐसी स्थिति प्राप्त है कि उस पर कोई देश कभी अटैक कर ही नहीं सकता। उसके एक तरफ प्रशांत महासागर है, एक तरफ अटलांटिक महासागर है, एक तरफ कनाडा है, एक तरफ मैक्सिको है। तो अब इस युद्ध में भी अमेरिका तो सेफ है, वहाँ तो एक चींटी का भी नुकसान नहीं है। सारा का सारा नुकसान कौन झेल रहा है? मिडिल ईस्ट के देश। सब कुछ बर्बाद कहाँ हो रहा है? मिडिल ईस्ट के देशों का। तो अगर इन लोगों को थोड़ी सी भी समझ है, यहाँ के जो भी लीडर्स हैं, इनको आपस में बातचीत करके इस मैटर को स्वयं सुलझा लेना चाहिए था। अमेरिका को कहना चाहिए था भैया आप अपने देश में जाओ, अपना काम देखो, आप उधर का मामला देखो, हमारे बीच में इंटरफेयर ना करो। लेकिन ऐसा तो कोई कह नहीं रहा। तो अब इसकी भी कुछ वजह होंगी जिसके बारे में शायद हम जैसे छोटी बुद्धि के लोगों को जानकारी नहीं है। कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य होंगे। अब सवाल यह है कि लोग बड़े बड़े विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ सुबह शाम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कोई कहता है ये होगा, कोई कहता है ईरान का सत्यानाश हो जाए, कोई कहता है इजराइल पे बमबारी हो रही है, कोई कहता है B2 बम्बर्स आ गया। लेकिन अब इसका जो मुझे एकमात्र जो अंत नज़र आता है वो मुझे यही नज़र आता है कि पीछे तो अमेरिका और इसराइल को ही हटना पड़ेगा। क्योंकि एक आदमी जो एक व्यक्ति जो पूर्ण रूप से कसम ही खा चुका है बर्बाद होने की, आप उसका क्या उखाड़ पाओगे? पीछे तो उनको ही हटना पड़ेगा। और ये डिसीजन वो लोग जितनी जल्दी ले लें उतना ही पूरे विश्व के लिए और मानवता के लिए मुझे लगता है एक बेहतर डिसीजन होगा। तो इसी सब के साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।